बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन है जो इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा चाहता है। ये जो अदम एतमाद की बातचीत चल रही है, इसके पीछे कौन कौन हो सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट जो कि न्यूट्रल नज़र आती है वो कब तक न्यूट्रल जो है वो रह पाएगी। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने 2022 का आगाज़ सफारती महाज पे बहुत जारहाना अंदाज में किया। किस तरह? सबसे पहले इमरान खान साहब ने इनकार किया। समिट फॉर डेमोक्रेसी जो अमेरिका करवा रहा था, उसमें जाने से इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। वहाँ जाने से इनकार किया, और साथ ही इमरान खान साहब ने बीजिंग ओलंपिक्स में जाने का ऐलान कर दिया, और वो चाइना भी गए। चाइना गए, चीनी सदर के साथ उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद क्या हुआ, उस दौरान आपको पता ही है कि अमेरिका का बड़ा दबाव था। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने बायकॉट किया इस बीजिंग ओलंपिक का। उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान साहब को रशिया का जो के दौरे की जो दावत थी, उसके हवाले से आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जाने की हामी भरी, और जो दौरा है वो शेड्यूल हो गया, तारीखें तय हो गई। लेकिन इमरान खान साहब के रशिया जाने से 10-12 रोज़ पहले आप देखें पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल था। 3-3, 4-4 अपोजिशन की मुलाकातें, इत्तेहादियों की मुलाकातें, एक पूरा माहौल बना दिया गया। इमरान खान की हुकूमत जारी है, पूरा इमरान खान के आसाब पर दबाव डाला गया, पूरा एक माहौल बनाया गया कि इमरान खान जो है वो रूस जाने से इनकार कर दें। और यहाँ तक कि कुछ सहाफ़ियों ने तो ये खबर भी ब्रेक कर दी कि इमरान खान जो है वो रूस नहीं जाएंगे। फिर इमरान खान रूस पहुँचते हैं। उससे पहले ही ये, क्योंकि एक कशीदगी शुरू हो गई थी यूक्रेन और रूस के दरमियान, पहले कोशिश की गई कि इस वजह से इमरान खान ना जाए, क्योंकि यहाँ पर अदम एतमाद आ सकती है। यहाँ तक टीवी चैनल्स ने खबरें ब्रेक की कि जैसे ही इमरान खान रूस पहुँचेंगे, पीछे से अदम एतमाद टेबल कर दी जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार जिन चैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रो पीटीआई चैनल है। ये खबर ब्रेक करने वाले भी उसी चैनल के थे, सहाफ़ी थे, जिन्होंने कहा कि इमरान खान का दौरा रूस कैंसिल हो जाएगा, और उनका तल्लुक भी उसी चैनल से था जिन्होंने कहा कि इमरान खान रूस जाएंगे तो पीछे से अदम एतमाद जो है वो टेबल कर दी जाएगी। लेकिन ना तो इमरान खान की गैर मौजूदगी में अदम एतमाद टेबल हुई, ना ही इमरान खान ने दौरा जो है वो कैंसिल किया। पहले यह कहा गया कि अदम एतमाद की वजह से इमरान खान नहीं जाएंगे, फिर कहा गया कि जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान इशूज़ चल रहे हैं, जो उनके दरमियान कशीदगी चल रही है, इस वजह से इमरान खान को नहीं जाना चाहिए, ना ही इमरान खान जाएंगे। जब इमरान खान वहां पहुंच गया, उस वक्त ये सारी सूरत हाल बनाई रखी गई कि इमरान खान किसी भी वक्त वापस रवाना हो जाएंगे और उनकी रूसी सदर के साथ मुलाकात नहीं होगी। लेकिन ये तमाम खबरें जो है वो गलत साबित हुई, और इमरान खान साहब की ना सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि 3 घंटे की मुलाकात हुई, बगैर पर्चियों के 3 घंटे तक एक आलमी रहनुमा के साथ इमरान खान साहब ने मुलाकात की। अब मसला यह है कि इमरान खान साहब जिन्होंने समिट फॉर डेमोक्रेसी में जाने से इनकार किया, जो बीजिंग ओलंपिक्स में चले गए, जिन्होंने रशिया जाने से इनकार करने के बजाय जो कि रशिया चले गए, इससे पहले आप देखें इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान साहब ने कहा कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान के मामले पर जो पहले ही मुखालफत करते थे कि अमेरिका की ये पॉलिसी गलत थी, अफगानिस्तान के ऊपर चार दौड़ना, हमला करना, फौजी हल इसका नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आते हैं, उसके बाद ड्रोन हमले बंद हो जाते हैं। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं तो इमरान खान साहब बार बार इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देकर कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो नाकामी है वो अमेरिका की अपनी है, अमेरिका ने गलत हिकमत अमली थी, अमेरिका की शिकस्त है ये, और इसकी वजह अमेरिका की गलत हिकमत अमली है। उसके बाद इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को बार बार इंटरव्यूज दिए कि अमेरिका अब मलबा हम पर डालने की कोशिश करेगा, लेकिन हम जिम्मेदार नहीं है, इसका जिम्मेदार खुद अमेरिका है। अमेरिका और G7 कंट्रीज और ये सारे, जो कि मैं आपको इसलिए हवाले देता हूँ कि ये सब मैं जो सीखता हूँ ज़ाहिर है इस नकवी साहब की वीडियो से सीखता हूँ, जो कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स पे करते हैं, B3W हो या अमेरिका के इत्तेहादी हो, मुख्तलिफ फोरम्स हो, वो सब बार बार कहते हैं कि हम BRI को रोकेंगे, हम जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है इसको रोकेंगे, इसके मनसूबे को रोकेंगे, और उसका मेन हिस्सा ज़ाहिर है CPEC है। और पाकिस्तान ने अब CPEC के दूसरे फेज में जाने का ऐलान कर दिया, और इसीलिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए। इमरान खान साहब के चाइना जाने से पहले दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। फिर साथ ही इमरान खान साहब अफगानिस्तान के लोगों की जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में जंग लड़ रहे हैं हर जगह के ऊपर, ये भी अमेरिका को ज़ाहिर है ये चीज़ भी चुभती है। फिर इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया के ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, UNG और हर जगह के ऊपर इंटरव्यूज़ में जिस तरह के बयान दिए, और फिर आपने देखा भी ट्विटर ने इस चीज़ पर इमरान खान साहब की बात की तायीद भी की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना आज़ादी इज़हार राय नहीं है। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब ने कश्मीर के मामले पर आलमी दुनिया की और अमेरिका जैसे मुल्कों की मुनाफकत का बार बार जिक्र किया कि वो भारत से ट्रेड करना चाहते हैं, उनके मफादात हैं, इसलिए उनको भारत में होने वाले जुल्म नजर नहीं आते अक़लियतों के साथ, उनको कश्मीर में होने वाले जुल्म नजर नहीं आते। इमरान खान साहब ने हर मामले के ऊपर जो है वो टफ टाइम दिया इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, और ज़ाहिर है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, और अमेरिका को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि इमरान खान साहब सरेआम खुलेआम चाइना
से दोस्ती की बात करते हैं, रशिया से दोस्ती की बात करते हैं और खुलेआम कहते हैं कि अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए कि अमेरिका हमें डिक्टेट करे, हम अमेरिका के अब ये जंग में उसके साथी नहीं बनेंगे, अमेरिका को ने हमें क्या दिया, बार बार वो ये सवाल करते हैं। कहते हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया, एक तरफ हमें इत्तेहादी कहते थे, दूसरी तरफ ड्रोन अटैक्स कर रहे थे और हमारा जो है वो नुकसान हुआ अमेरिका के साथ दोस्ती की वजह से, उनकी जंग में शिरकत की वजह से। तो ये खुलेआम ये बातें करते हैं और बहुत सारे पाकिस्तान में सफारतकार, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरान खान साहब को इस तरह से ओपनली अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, इस तरह वाज़े तौर पर अमेरिका को जो है उसकी बैशिंग नहीं करनी चाहिए थी, इससे हमें नुकसान हो सकता है। और FATF के महाज पे देखें पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, IMF के फोरम पे देखें पाकिस्तान के साथ क्या किया गया। तो ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ है और इसलिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक आप देखें कि जब उन्होंने चाइना गए और उसके बाद जब रशिया जाना था तो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जो है वो मुतहद हो गई कि बस फौरन से पहले इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना है। अब इस सारे तनाजुर में हमारी इस्टेब्लिशमेंट कब तक न्यूट्रल रहेगी, जो कि अभी तक न्यूट्रल नज़र आती है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रह पाएगी। उसकी रीज़न यह है कि अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और बैरूनी क़ुव्वतें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम चाह रही हैं तो क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहेगी? ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। और उसकी वजह यह भी है कि क्या इस वक्त जो इंटरनेशनल हालात हैं, इस वक्त जो रीजनल हालात हैं, जो अफगानिस्तान के तनाजुर में आप देखें, इस वक्त जो इंटरनल हालात हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा कि 2 रोज़ पहले भी हमारा एक जवान हैदराबाद शहीद जो है वो शहीद हुआ और इससे पहले हमारे 3-4 इलाकों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के जो FC के जवान थे, जो फ़ौज के जवान थे, वो बड़ी तादाद में शहीद हुए। बड़े अरसे बाद इतने बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। तो इंटरनल हालात देख लें पाकिस्तान के, फाइनेंशियल हालात आप देख लें, इंटरनेशनली आप महंगाई की सूरत हाल देख लें और क्या अपोजिशन जो है वो तैयार है इस सब के लिए? ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। और पाकिस्तान में इतना बड़ा एडवेंचर मुझे कम अज़ कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान को हटाकर और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया जाएगा। और अगर ये भी एक है क्योंकि अगर अदम एतमाद आती है और कामयाब होती है तो उसके बाद मुझे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी, आइनी और कानूनी बहरान नज़र आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत, इमरान PTI के लोगों को साथ मिला के अगर अदम एतमाद लाई जाती है तो उसके बाद डिफेक्शन क्लॉज है, उस पर मैं अलग से वीडियो करूंगा कि अदम एतमाद का तरीका क्या है, किस तरह होगी, क्या सारा प्रोसीजर होगा। तो ये लगता नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको इस तरह से इक़्तिदार से निकाल दिया जाएगा। और अगर इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला जाएगा तो फिर ये किसी की खाम ख्याली है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। फिर मुझे आगे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि इमरान खान साहब फ़ौरन सड़कों पर आ जाएंगे। और इसलिए और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी चीज़ें हैं वो इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं देती कि कोई अदम एतमाद आ रही है, और अदम एतमाद ना सिर्फ आ रही है बल्कि कामयाब होगी। और इमरान खान के बाद अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो मुल्क के अंदर क्यास है, मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी है। फिर कोई आप कहें कि कोई ऐसा सेटअप आएगा जो फिर एक बहुत बार हम सुनते हैं कि कोई ऐसा निगरान सेटअप आना चाहिए जो बेरहम एहतसाब करे, जो इस्लाहात करे, जो इस गंद को साफ़ करे। फिर मुझे ये नज़र नहीं आता कि शहबाज शरीफ आराम से वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे और आराम से वो हुकूमत चलाएँगे और इमरान खान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती। पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल हालात हों, रीजनल हों, इंटरनल हों, सिक्योरिटी के हों, फाइनेंशियल हों, पॉलिटिकल हों, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के फ्यूचर के मुस्तकबिल में है। और इस्टेब्लिशमेंट आराम से बैठी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे इमरान खान साहब ने ये रशिया और चाइना के करीब हुए हैं, वैसे वैसे ही पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन आप देखें कि किस तरह से एक्टिव आपको नज़र आती है। वो जमातें PDM टूटी और किस बात पे टूटी कि अपोजिशन लीडर कौन होगा सेनेट में, इस बात पे PDM टूट गई। तो जो इस बात पे टूट गए थे, क्या वो वजारत उज़्मा और आगे के इस मामलात पर इकट्ठे होंगे? क्या वो इस तरह से? और फिर ये भी देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो लाहौर में सहाफ़ियों से मिलते हैं और नून लीग के ख़िलाफ़ बहुत सख्त गुफ्तगू करते हैं, और उससे एक दिन बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो और आसिफ अली ज़रदारी साहब जाती उम्रा जा पहुँचते हैं। और पिछले 30 साल में ये इतनी बार पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं मिले, शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान नहीं मिले जितने पिछले 3 हफ्तों में मिले हैं। और वजह क्या है? इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना। और इसी तरह से आप देखें कि सिराजुल हक साहब के पास ज़रदारी साहब पहुँच गए, सिराजुल हक साहब ने उनको वेलकम कहा। अब जमात इस्लामी जो है वो करप्शन का खात्मा ज़रदारी साहब के साथ मिल के करेगी। इस्लामी जो निज़ाम है वो शायद पे ज़रदारी साहब के साथ मिल के और वो नाफिज करेंगे। मतलब यही मसला होता है कि जिनको
जिनको आप करप्ट समझते हैं, जिनको आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार समझते हैं, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के ज़िम्मेदार समझते हैं, उनको आप अपने आवाम मंसूरे में वेलकम कर रहे हैं। फिर चौधरी बिरादरान के देखें, चौधरी बिरादरान पे तो अलग भी बात करेंगे कि उनके ये क्यों दौरे में आ रहा है और क्या उनको इस वक्त परेशानी है। तो इस वक्त चीज़ें जो है वो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और बैरूनी क़ुव्वतें एक्टिव हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आखिर तक जो है वो न्यूट्रल रहेगी और पाकिस्तान में कोई बड़े सियासी बहरान की तरफ पाकिस्तान को जाने देगी। और अगर ये ऐसा सियासी बहरान आता है तो फिर ये कहीं से भी नहीं मुमकिन कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे और जनाब इनका इक़्तिदार आ जाएगा। फिर उसके बाद ये सिस्टम चलता हुआ नज़र नहीं आता। और अभी तो खैर अदम एतमाद के ऊपर भी खेल जो है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हुई हैं इमरान खान साहब के इस रशिया के दौरे के बाद, लेकिन इस पर भी एक अलग बहस है कि इसके बाद क्या खेल बिगड़ गया है या मज़ीद संजीदा हो गया है। लेकिन अमेरिका जो है वो बहरहाल वाज़े तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर फिर बहुत सारे लोग ऐसे आप देखेंगे जो अमरीकी लॉबी का हिस्सा समझे जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बैशिंग पर उतरा है इमरान खान साहब के दौरा रूस के ऊपर कि इमरान खान को नहीं जाना चाहिए था। हालांकि इमरान खान का दौरा पहले से तयशुदा था और बल्कि इमरान खान साहब ने वहाँ जाकर कोई हक में बयान नहीं दिया कि जो कुछ यूक्रेन के साथ रशिया कर रहा है। तो इसलिए और अपोजिशन को ख़तरा क्या है, अपोजिशन इसलिए चाहती है कि इमरान खान को किसी भी तौर पर निकाल दिया जाए। वो अपोजिशन जो पहले कहती थी कि कहती थी कि फ़ौज की ताउन के बगैर अदम एतमाद नहीं आ सकता, वो अब फ़ौज के खिलाफ कोई बयान नहीं देते और तासुर देते हैं कि फ़ौज उनके साथ है। अपोजिशन को मसला ये है कि उनको पता है कि अगर इमरान खान को ना निकाला गया और इमरान खान अगला बजट पेश करने में कामयाब हो गए तो उसके बाद फिर नई तकर्री जो इमरान खान साहब को करनी है वो करने में कामयाब हो गए तो फिर उनको, और फिर इमरान खान साहब का एक प्लान भी है गिरफ्तारियों का और अपोजिशन के खिलाफ एक पूरा एक नया एक आप देखेंगे कि इनकी गिरफ्तारियां, इनके एहतसाब के हवाले से पूरा मंसूबा जो इमरान खान साहब का तैयार नज़र आता है वो एग्जीक्यूट हो गया तो फिर 2023 भी इनके हाथ से निकल जाएगा। तो ये सारी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह से भी निकाल दिया जाए, किसी की मदद से भी निकाल दिया जाए ताकि हम एहतसाब से भी बच जाएँ, इमरान खान नई तकर्री भी ना कर सकें, उससे पहले इमरान खान को इक़्तिदार से लाग किया जाए। और तीसरे नंबर पर यह है कि हम कैसे से भी बच जाएंगे, लेकिन इस सब में सिस्टम लपेटा जा सकता है और फिर एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि फिर किसी के भी हक में नहीं होगी। लेकिन इमरान खान साहब को अगर कोई समझता है कि वो आराम से बैठ जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन इमरान खान साहब के रशिया से वापस पहुंचने के बाद देखते हैं कि उनकी हिकमत अमली क्या होती है, जहांगीर तरीन ग्रुप से कौन मुलाकातें करता है, इत्तेहादियों से कौन मुलाकातें करता है और चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगरीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।